हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटो इज़ मोटो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉक्सवैगन की टॉरेक कार के बारे में, जो कि कुछ वक्त पहले अपन को इंडियन मार्केट में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के वक्त देखें तो ये कार इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और हाँ, आने वाले कुछ वक्त में आपको ये कार हो सकता है कि इंडियन मार्केट में वापस देखने को मिले, क्योंकि इस कार को बहुत बार इंडियन रोड पे स्प्रे किया जा चुका है। टेस्टिंग के दौरान बहुत बार इसके पिक्चर्स लीक हो चुके हैं इस कार के, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार अगले साल इंडिया में वापस अपना कमबैक कर सकती है। और बात करें इस कार की इंडियन मार्केट की, तो इस कार को इंडिया में लॉन्च किया गया था दिसंबर 2009 में, और इस कार की कीमत रखी गई थी 58 लाख रुपए। तो एक बार आप कीमत सुन के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कार का स्टैंडर्ड क्या होगा। फॉक्सवैगन 2012 में इस गाड़ी का सेकंड जनरेशन लॉन्च करती है, जिसमें कंपनी सबसे मेजर चेंज लेके आती है वो है इस गाड़ी का लुक, जो कुछ खास नहीं बदला था, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, जनरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था इस गाड़ी के लुक को। इंजन लगभग सेम था, लेकिन लुक और फीचर्स हल्के से थे, वो थोड़े अपडेट कर दिए गए थे। जनरेशन बदल दी, लुक बदल दिया, सब कुछ चेंज कर दिया फॉक्सवैगन ने, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ये गाड़ी इंडिया में सेल नहीं हो रही थी, बहुत ही लो सेल्स थी इस गाड़ी की। तो 2014 आते आते फॉक्सवैगन ने इस गाड़ी को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आप सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि इतनी महंगी गाड़ी थी फिर भी लोग इसको खरीदते नहीं थे, तो इसका मतलब कुछ गाड़ी में ही कमी होगी या गाड़ी में ऐसी कुछ खामियां होगी जिसकी वजह से लोग इसको नहीं खरीदते थे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये गाड़ी हर चीज़ में टॉप पे थी, A1 थी। ऐसा इस गाड़ी की कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से लोग इसको नहीं खरीदते थे। गाड़ी हर चीज़ में एक नंबर पे थी। सब कुछ करने के बाद भी ये गाड़ी इंडियन मार्केट में नहीं चलती थी, तो उसका एक ही कारण था, ये कारण था कि इसका गाड़ी का कंपटीशन, जो इस रेंज की, इस सेगमेंट की जो कारें इंडिया में पहले से मिलती थी, वो पहले से बहुत टफ कंपटीशन में थी, और ये कार उनके बीच में टिक नहीं पाई बिल्कुल भी। अब मैं आपको वो कार्स बताता हूँ जिससे फॉक्सवैगन टोरेक का सीधा सीधा कंपटीशन होता था, या फिर इसके सेगमेंट में जो आती थी वो थी लैंड रोवर की एवॉक, लैंड रोवर की डिफेंडर, सॉरी डिफेंडर नहीं, डिस्कवरी, टोयोटा की परेडो, ऑडी Q5, ऑडी Q3, BMW X5, मर्सिडीज़ की GLE। तो जैसे देख सकते हैं कि ये जो भी कार्स मैंने बताई है ये सारी पॉपुलर है। इसके बारे में लगभग हर किसी को पता है, जिसको गाड़ियों की थोड़ी सी भी नॉलेज है वो इन सारी गाड़ियों के बारे में जानता है। लेकिन फॉक्सवैगन टोरेक का नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा। इसके कंपटीशन के अकॉर्डिंग फॉक्सवैगन का पॉपुलैरिटी जो थी वो बहुत ही कम थी, और फॉक्सवैगन टोरेक की पॉपुलैरिटी लगभग ना के बराबर थी इंडियन मार्केट में। बहुत ही कम लोगों को इस फॉक्सवैगन टोरेक के बारे में पता था कि ऐसी कोई कार आती भी है फॉक्सवैगन की या नहीं। और अगर कोई फॉक्सवैगन टोरेक के बारे में जानता है और उसको कार खरीदनी है, तो उसके भी बहुत ही कम चांसेस है कि वो कार खरीदेगा। इसके पीछे ये वजह यह है कि 60 लाख रुपए खर्च करके कोई आदमी शायद ही फॉक्सवैगन कंपनी की कार खरीदे, जबकि क्योंकि उसके पास ऑप्शन है ऑडी का, BMW का, मर्सिडीज़ का, लैंड रोवर का, इतने टॉप लग्जरी ब्रांड्स के ऑप्शन जब उसके पास पहले से अवेलेबल है, तो कोई आदमी शायद ही फॉक्सवैगन जैसी एक कॉमन ब्रांड के अंदर घुसेगा, जहाँ पे उसको बिल्कुल भी बोलते हैं तो अटेंशन या फिर कोई भी भाव भाव जो होता है वो नहीं मिलेगा फॉक्सवैगन कंपनी का। जैसे कि आप ऑडी लेके या मर्सिडीज़ लेके अगर सड़क पे चलते हो, तो आपको चार लोग देखते हैं कि उस आदमी के पास मर्सिडीज़ कार है या फिर BMW कार है। और अगर वो ही BMW, सॉरी, वो ही फॉक्सवैगन टोरेक लेके आप अगर चलते हो सड़क पे, तो आपको कोई नहीं देखने वाला। हाँ, जो भी देखेगा उसको यही लगेगा कि ये कोई 15 से 20 लाख की कोई फॉक्सवैगन की कार है, बस। वो उस आदमी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कोई टॉप लग्जरी या फिर एक BMW या ऑडी के टक्कर की कार है, क्योंकि इस कार की पॉपुलैरिटी नहीं है, और दूसरा ब्रांड का स्टैंडर्ड नहीं है कंपेयर करें ऑडी, मर्सिडीज या लग्जरी ब्रांड किसी से भी। तो इन्हीं सब मेजर रीजंस की वजह से, जैसे कि ब्रांड कॉन्शियसनेस या फिर मार्केट कंपटीशन, इन सब चीज़ों के चलते ये कार इंडियन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाई, जबकि ये कार एक बहुत ही टॉप लग्जरी कार मानी जाती है। हाँ, फॉक्सवैगन का इतना बड़ा स्टेटस नहीं है जितना कि ऑडी, मर्सिडीज या बाकी किसी भी जर्मन कंपनी का हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फॉक्सवैगन एक छोटी मोटी कंपनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉक्सवैगन एक, मेरे ख्याल से ऑटोमोबाइल सेक्टर में फॉक्सवैगन से बड़ी कोई कंपनी है ही नहीं। फॉक्सवैगन इतनी बड़ी है कि इसके इसके नीचे लगभग सारे सारे नहीं, बहुत सारे बहुत सारे सब ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज, पोर्स, ये सब कारें फॉक्सवैगन के अंडर ही होती है। तो अब बात करते हैं फॉक्सवैगन की अपकमिंग
टॉरेक के बारे में, जो कि अगले साल लॉन्च होने वाली है। तो उसकी बात करें तो इस बार जैसे फॉक्सवैगन लग्जरी तो पहले से थी, लेकिन इस बार फॉक्सवैगन ने टॉरेक को इतना पूरा पावर पैक कर दिया है कार को, इतने सारे फीचर्स, इतने सारे फंक्शंस डाल दिए हैं। जैसे कि फॉक्सवैगन की सारी कार्स में से सब अच्छे अच्छे फीचर्स उठा के सारे टॉरेक में डाल दिए हैं। तो इतनी पावर पैक फंक्शंस के साथ आने वाली है 2021 वाली टॉरेक। और अगर बात करें इस गाड़ी के लुक की, तो लुक में तो इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस सेगमेंट में किसी भी कार का इससे बेहतरीन लुक इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगले साल टॉरेक इंडिया में वापस आने वाली है, तो टॉरेक का वैसे रिकॉर्ड कुछ खास रहा नहीं है इंडिया में, लेकिन इस बार जो लुक वगैरह जो फीचर्स के साथ वापस आ रही है, उससे थोड़ी सी उम्मीद है कि ये कार इंडियन मार्केट में इस बार कुछ बड़ा कर सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।